आपको मैं ये बता के मैं अपने समय की बात कहा, लेकिन एक मिनट में अपना बोल के देखा है जो 2013-14 में नालंदा में उन्होंने कम से कम 25,000 से ज्यादा धानुक समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था। ऐसे मेरे छोटे भाई श्री बलराम मंडल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री प्रेमचंद किरार जी, श्री दादा भाई केसरी जी, डॉक्टर रमाशंकर कटेरिया जी, श्री सीताराम मौर्य जी, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री नितिन नवीन जी, शंभूषण पटेल जी, संजीव चौरसिया जी, सीता साहू जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण, मेरे मित्रों, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस समाज के लिए, इस समाज के लोगों को सम्मानित करने का और सम्मान देने का काम किया है। श्री शंभूषण पटेल जी यहाँ पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक धानुक के बेटे को भारत की सर्वोच्च संस्था राज्यसभा में और भेजने का काम किया है। और यहाँ पर बैठे हैं श्री रमाशंकर कटेरिया जी, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, और इटावा किनकी भूमि आपको मालूम है? मुलायम सिंह यादव का इलाका है। उस बांध में घुसकर वैसे लोगों के, वैसे उनके परिवार के लोगों को हराकर लोकसभा में पहुंचने वाले कथेरिया जी भी आपके बीच यहां पर मौजूद हैं। दादा नारायण केसरी जी, मुझे तो लग रहा है कि अभी भी इनकी उम्र 75 साल से ज्यादा नहीं लगती, लेकिन बता रहे कि 98 साल के हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किस तरह से इनको सम्मानित करने का काम किया है। मित्रों, जब पंडित कैलाशपति मिश्रा बिहार में थे, उस समय पूर्णिया से पहली बार धानुक समाज का अगर कोई सांसद बना, उसका नाम जय कृष्ण मंडल था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु के सुपुत्र, उनके बेटे को फारबिसगंज से हमारी पार्टी ने विधायक बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, आज के अवसर पर मैं केवल 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। मित्रों, बिहार के अंदर पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, शंभूषण पटेल जी ने उसका जिक्र आपके सामने किया है। मेरे मित्रों, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया जाए। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाए। और आज मैं केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, क्या ये सच नहीं है कि हर गरीब का बैंक खाता किसने खुलवाया? नरेंद्र मोदी ने। हर गरीब के घर में बिजली किसने पहुंचाया? नरेंद्र मोदी ने। हर गरीब के घर में शौचालय किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने। हर गरीब को 5 किलो अनाज पिछले 1.5 साल से मुफ्त कौन दिलवा रहा है? नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। अभी अगले महीने 5 किलो अनाज खत्म होने वाला है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील और आग्रह करूंगा, अभी भी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, और इसलिए अगले और 6 महीने तक कम से कम बिहार को और देश के गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का जो आपने ऐलान किया था, वो कम से कम और 6 महीना आगे जारी रहना चाहिए। मेरे मित्रों, हर आदमी को मुफ्त कोरोना का टीका किसने लगवाया? नरेंद्र मोदी ने। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर गए होते। अगर कोरोना से किसी ने बचाया इस देश के गरीबों को, उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरे मित्रों, मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन किसने दिलवाया? श्री नरेंद्र मोदी ने। किसानों के खाते में 6,000 कौन दे रहा है? श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के अंदर 4 लेन सड़कों का जाल कौन बिछवा रहा है? नरेंद्र मोदी। गरीबों का पक्का घर कौन बनवा रहा है? नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, आज अगर चीन और पाकिस्तान
अगर चीन और पाकिस्तान का कोई मुकाबला कर रहा है तो एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, कश्मीर से धारा 370 किसने हटवाने का काम किया? नरेंद्र मोदी ने। 3 तलाक किसने खत्म करवाया? नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, ऐसे नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की साजिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो खुद 45 सीट अपनी ताकत पर नहीं जीत सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को हटाकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे नीतीश जी, हम तो चाहते थे कि आप बिहार में मुख्यमंत्री रहिए, आप बिहार में रहिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेंगे। और बीजेपी ने आपको 5-5 बार मुख्यमंत्री बनाया और आपकी ताकत लगातार घटती चली गई। 115 जीते थे 2010 में, आप घटकर 71 पर आ गए और 2020 में घटकर 45 पर आ गए। अगर नरेंद्र मोदी ने आपके पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं किया होता तो जनता दल यू 45 तो छोड़िए, 25 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। तो जो व्यक्ति अपने राज्य में अपने बलबूते 45 सीट नहीं जीत सकता है, जो व्यक्ति बिना किसी वैशाखी के आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी बीजेपी कभी राजद, वो व्यक्ति सपना देख रहा है कि हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे आपसे ज्यादा लोकप्रिय तो शायद अरविंद केजरीवाल होंगे, जिनकी सरकार 2-2 राज्यों में है, दिल्ली में है, पंजाब में है। ममता बनर्जी के पास आपसे ज्यादा विधायक हैं, केसीआर के पास आपसे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन आपने केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपने गठबंधन की सरकार को बिहार में तोड़ दिया। मेरे मित्रों, यहाँ टाल के लोग बैठे, कि मोकामा टाल का इलाका, शेखपुरा का इलाका, आपकी लड़ाई किससे होती है? टाल के इलाके में बताइए। क्या यह सच नहीं है कि राजद के गुंडों से आपकी लड़ाई होती है? कौन आपको तंग करता है? टाल के इलाके में अगर धानुक समाज को, अगर शेखपुरा में, बरबीघा में, पूर्णिया में अगर कहीं भी धानुक समाज को अगर कोई एक समाज तंग करता है तो लाठी में तेल पिलाने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जो धानुक समाज और कमजोर लोगों को तंग करने का काम करते हैं। इनको लगता है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे। ये कह रहे कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ेंगे। अरे नरेंद्र मोदी तो बैकवर्ड का बेटा है, अति पिछड़े का बेटा है, तेली का बेटा है, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है। और आपके बदौलत ये कोई तेजस्वी यादव नहीं है कि बाप की बदौलत उप मुख्यमंत्री बन गए। अपनी मेहनत से देश का प्रधानमंत्री बना है, आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बना है। और कोई है दुनिया की ताकत जो 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएगी? कोई रोक सकता है नरेंद्र मोदी को? नहीं। मेरे मित्रों, मैं बिहार के लोगों से और खास करके मैं अति पिछड़ा समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा। अगर 2014 में नीतीश जब 2 सीट पर सिमट गए थे, केवल 2 सीट पर, और नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे देश के प्रधानमंत्री, आज 18 राज्यों में हमारी सरकार है। 18 राज्यों के अंदर अभी गुजरात का चुनाव होगा, हिमाचल का चुनाव होगा, 22 विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं 2024 के पहले। मैं बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों से अपील करूंगा कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के पीठ में छुरा भोंक कर, बीजेपी को धोखा देकर और बिहार को बर्बाद करने वालों से हाथ मिला लिया, भ्रष्टाचार में जो लोग बेल पर हैं उनसे हाथ मिला लिया, बिहार को लालटेन थमाने वाले लोगों से जिसे नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया, नीतीश जी बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं अति पिछड़ा समाज से हाथ जोड़कर आज यही अपील करने के लिए आया हूं। आज कथेरिया जी से लेकर केसरी जी से लेकर धानुक समाज के सारे लोग यहाँ पर बैठे। हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, मेरा छोटा भाई मंडल यहाँ पर है, बलराम मंडल, इस समाज की प्रतिष्ठा के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम आपको पूरा मान और सम्मान देंगे। और इसमें जिन लोगों ने धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को,
और जिन लोगों ने बिहार में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को हटाकर, हमने कभी धोखा नहीं दिया, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा। आपने गठबंधन तोड़ा है, नीतीश कुमार जी, आपने गठबंधन तोड़ा है। और इसलिए मैं धानुक समाज से ये विनती करूंगा, उनको लगता है कि धानुक समाज हमारे पॉकेट का वोट है, हम जैसा चाहेंगे धानुक समाज को हम मोड़ देंगे। उस धानुक समाज से मैं अपील करूंगा और आपके माध्यम से बिहार के अति पिछड़ा समाज से मैं अपील करना चाहूंगा कि जब भी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो तो बिहार का एक एक वोट नरेंद्र मोदी के झोली में जाना चाहिए, एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मिले और फिर से एक बार अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे